औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको और तजवीद सीखे आसान तरीके के सबक नंबर 2 में खुशामदीद। अब तक हमने जो सीखा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तजवीद किसे कहते हैं? मखारिज और सिफ़ात और तलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक को पढ़ना तजवीद कहलाता है। मखरज क्या है? वो जगह जहाँ से हरूफ की आवाज़ निकलती है। मखरज वाहिद है, जमा इसकी मखारिज है। और मखारिज 5 हैं: होंठ, नाक की बांस, मुंह का खाली हिस्सा, जबान और हलक। और आप सब ने अच्छा, मखरज मालूम करने का तरीका क्या होता है कि जो मखरज हमने फाइंड करना होता है उसको हम उस पे जज़म लगा देते हैं या साकिन कर देते हैं, और उससे पहले हमजा ज़बर के साथ हम लगा देते हैं। काइंडली अपने माइक्स ऑन रखिए। किसको साले हो, आपका माइक ऑन है? थैंक यू। एक मिनट, मुझे एक जी। और इसके अलावा भी हम मखरज ज़बर ज़ेर पेश लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। हरूफ तहज्जी की हम पोइम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? 4 हैं होंठों से, म, ब, व, फ। और इसको याद रखने के लिए हमने एक सेंटेंस सीखा था, वो है माँ बा वफा होती है। और फोकस हमारा होगा जो मुश्किल अल्फाज हैं उन पर। तो वो उनमें से मुश्किल, इन चारों में से मुश्किल जो है वो है व। और व के लिए हमने क्या कहा था कि होंठों को बिल्कुल गोल करना है, जैसे डोनट की शेप होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सबक सुनाया भी है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सबक नहीं भी सुनाया। तो काइंडली सबक सुनाएंगे, आपकी कोई गलती निकलेगी तो ही इम्प्रूव कर सकेंगे। गलती निकलना कोई शर्मिंदगी की बात या कोई ऐसे डिसहार्ट होने के लिए नहीं है कि हमारी गलतियां निकल रही हैं। गलती से ही इंसान सीखता है। अगर गलती निकलेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? और जो सुनाने से पता चलता है ना गलती का, वो आपको खुद से पढ़ने से इतना फील नहीं होता। आपको लगता है कि आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को सुनाते हैं ना तो पता चलता है कि क्या गलती है। इसलिए सबक ज़रूर सुनाया करें। तो अभी तक आई थिंक सिर्फ 4 स्टूडेंट ने मुझे सबक सुनाया था। तो आइंदा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अभी माशाल्लाह 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 के 10 सबक सुनाया करें। और देखिए, मैंने इसीलिए ग्रुप में नहीं कहा कि भेजें, क्योंकि वहाँ पे सारों को होता है कि सब सुनेंगे तो मतलब कुछ झिझकते हैं, सब सब ना सुने। सबकी कोशिश ये होती है। तो इसलिए मैंने कहा था मुझे पर्सनल मैसेज करें, और मैं भी पर्सनल मैसेज पे ही आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो इसलिए सबक ज़रूर सुनाएँ। अगर आप सुनाएँगे नहीं तो आपकी गलती कैसे निकलेगी? ठीक है? और गलती नहीं निकलेगी तो हम सीखेंगे कैसे? तो आपने सबक ज़रूर सिखाना है, सॉरी सबक ज़रूर सुनाना है। ठीक है? अब हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला सबक है, हम आऊज़ु बिल्लाह इससे शुरू करेंगे। आपको जैसे पहले मैंने बताया था हमारा पैटर्न क्या होगा, ये आपको ऐसे 2 बार्स नज़र आया करेंगी। पहली जो रेड कलर्ड बार है, इसमें हम फ़ोकस करेंगे मखारिज पर। सिर्फ वो वाले मखारिज लिखे होंगे जो ज़्यादा तवज्जो तलब है। ठीक है? उस पे हमने तवज्जो ज़्यादा देनी है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। और नीचे जो है वो सिफ़ात और कवायद मेंशन्ड होंगे जिन पे हमने फ़ोकस करना है। तो आज हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि। अब यहाँ पर हमने किस-किस चीज़ पे तवज्जो देनी है? हमज़ा। हमज़ा की साउंड कैसे होती है? हमज़ा की साउंड आ करके नहीं है। ठीक है? अ, छोटी-सी साउंड है। अ, फिर ऊ, आइन। आइन हमारे हलक से निकलता है। ठीक है?
आइन हमारे हलक से निकलता है, हमजा भी हमारे हलक से निकलता है, हमजा हमारे सबसे नीचे वाले हलक से निकलता है और आइन हमारे मिडल पार्ट से निकलता है हलक के। तो आपने उस पर तवज्जो देनी है। आ, ठीक है, सब करिए। आ, आप अगर यहाँ हाथ रखेंगे ना तो आपको ये हिलता हुआ फील होगा। आ, आ, फिर वाव साकिन है आगे, और एक रूल यहाँ पे आ रहा है। ओ देखे नीचे लिखा हुआ है ना सिफात और कवायद में, ओ तो ये क्या हो रहा है, वाव मद्दा। तो इसको आपने जहन नशीन कर लेना है कि ये वाव मद्दा है। ये क्या है, वाव मद्दा। जब भी आप देखें कि वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो ये वाव मद्दा कहलाता है। अब वाव मद्दा क्या है, हमने तो सिर्फ अलिफ मद्दा पढ़ा हुआ है, वही मद्दा है, काम वही करेगा, यानी लॉन्ग करना है इसको, इसको जरा खींचना है, लंबा करना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है, कैसे, 2 काउंट्स जितना स्ट्रेच करेंगे। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी बार बार सुनने को मिलेंगी, ठीक है, इसलिए आप याद रख लें कि मैं कहूंगी कि इसको स्ट्रेच करें, लंबा करें, 2 काउंट्स जितना। अब 2 काउंट्स क्या है, बाकी जो जेर जबर पेश होते हैं ना वो 1 काउंट स्ट्रेच होते हैं, जैसे आ, आ, जो हमजा जबर के साथ है, आ। और ये ऊ, अब मैं कहूंगी यहाँ 2 काउंट स्ट्रेच करें तो ये ऐसे होगा, ऊ, 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 ऊ। जितनी देर में हमारी 2 फिंगर्स खुलती है ना उतना स्ट्रेच हमने करना है। तो आप ये याद रखें कि जब भी वाव साकिन आए उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वो कहलाता है वाव मद्दा। और इसको हमेशा, हमेशा ये रूल है, अच्छा ये रूल है, इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। ऊ, ऊ, इसको ऊ नहीं कहना, आऊजू नहीं, आऊजू। ठीक है, फिर आ रहा है बिल्लाह, बिल्लाह। अब यहाँ पर आपने नोट करना है, ये जो लाम है ना, लाम कंडीशनल मोटा या पतला होता है, बारीक होता है या मोटा होता है, ठीक है। अल्लाह का लाम, अल्लाह वर्ड अल्लाह का लाम जो है वो बारीक कब होगा, जब उससे पहले वाले हर्फ पर जेर होगी। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, बा अल्लाह से पहले क्या आ रहा है, बा, तो बा के नीचे जेर है, इसको हम नॉर्मल पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं बिल्लाही। लेकिन अगर वर्ड अल्लाह से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर या पेश हो तो उसको फिर हम मोटा पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह अलिफ के ऊपर जबर आ रहा है तो हम अल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे आएगा तो फिर आपको हम बता देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको आपने देखना है किस किस मखारिज पे हमने फोकस करना है। आ, बिल्कुल छोटी सी साउंड होगी आ। फिर आइन की आवाज हलक से निकलेगी, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, आ, आ, आ। अब आपको इसमें डिफरेंस करना है, हम क्या कर पढ़ते हैं आउजुबिल्ला, ना हमजा की साउंड पता चल रही होती है ना आइन की साउंड पता चल रही होती है, दोनों की साउंड अलग अलग वाजे पता चलनी चाहिए। आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु। और फिर ला कैसे अदा होगा, जो आपके आगे वाले 2 दांत है ना, तो जबान जो है इन दांतों के साथ टच करेगी, जबान की टिप, ये समझे जबान है, और ये आगे वाले 2 दांत हैं उनकी टिप, उनका किनारा जबान का किनारा, टिप टू टिप। ठीक है, ये इधर आके टच करेगी, जबान को दांतों के पास लाएं, टच करें और फिर पढ़ें जू। इसमें ज की साउंड नहीं आएगी, बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, ज ज ज ऐसे नहीं, जू नरमी से अदा होगा। आपको बजिंग साउंड मेरी आ रही है क्या, जू, जू और जू, नहीं दोनों में डिफरेंस है ना। तो आपने क्या जी। करना है, आपने क्या करना है, आगे वाले 2 दांत और जबान, जबान की टिप और आगे वाले 2 दांतों की टिप, जबान को यहाँ रखिए और फिर अदा कीजिए वो। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, स्टार्ट में मुश्किल होता है जबान, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती ना, तो जबान को जरा बाहर आगे दांतों तक लाना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। शुरू में नो डाउट मुश्किल होगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अब एक दफा मैं पढ़ती हूँ फिर बारी बारी आप लोग पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि
अच्छा, अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको भी 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि, ठीक। आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह एंड पे मैं आप सारों से प्रैक्टिस कराऊंगी। अब इसको क्या करना है, वही हमने क्या करना है, सिलेबल में इसको तोड़ना है। अ उ दू, अ उ दू। हमजा झटके से शुरू कीजिए, खींचना नहीं है। आइन का मखरज का ख्याल रखना है। दू पे क्या करना है, जबान की नोक को सामने के ऊपर के 2 दांत जो होंगे उनकी नोक से लगाना है, टिप टू टिप। ये याद रखें, ठीक है, टिप टू टिप। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन आवाजों को हम करीब लाएंगे। अऊज़ु, 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 ठीक। फिर क्या है, बिल्लाही। अल्लाह के लाम को लामे जलाला भी कहते हैं, ठीक है। जहां वर्ड अल्लाह होता है उसके अंदर जो लाम होता है उसको लामे जलाला बोलते हैं। तो लामे जलाला यहाँ बारीक होगा, खड़ी जबर है उसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। और लामे जलाला क्यों बारीक होगा, क्योंकि उससे पहले वाले वर्ड के नीचे जेर आ रहा है। अगर जबर या पेश होगा तो फिर इसको हम मोटा अदा करेंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। जी, अब क्या टिप है आपके लिए कि अच्छी तरह मुंह खोलकर ऊंची आवाज में पढ़ें। आप दिल में पढ़ेंगे तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे मखारिज कहाँ से अदा होते हैं, मुंह के तमाम हिस्से इन्वॉल्व होते हैं ना। तो इसलिए मुंह खोल के सही तरीके से अदा करें, तभी सही अदा होगा। और शर्माना नहीं है, ठीक है, शर्म नहीं करनी। रफ्तार अपनी आहिस्ता रखनी है, स्पीड स्लो रखनी है, मगर आवाज ऊंची होनी चाहिए। इसी तरह मखारिज, सिफात और कवायद पे हमें कंट्रोल हासिल होगा, वरना क्या होगा कि आप एक मखरज को दुरुस्त पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसलिए आवाज स्लो, स्लो पढ़ना है, लेकिन आवाज ऊंची, स्पीड स्लो, वॉल्यूम ज्यादा, ठीक। तो कैसे हमने सीखा, अऊज़ु बिल्लाहि। आगे हम चलते हैं, मिनश्शैतानिर्रजीम। अब इसमें क्या देखना है हमने, शै, इसको नरमी से अदा करना है, ठीक है। शै, तो तो जो है ये मोटा है, मोटा मोटे हरूफ में से आता है, इसको हमने मोटा अदा करना है, ठीक है। शैता नहीं कहना, शै तो। ता जो है वो नुक्तों वाला ते होता है, ठीक है। और उसमें और तो में यही फर्क है, वो बारीक होता है, ये मोटा होता है। अगर हम इन दोनों का मोटा और बारीक का फर्क नहीं करेंगे तो सेम आवाज आएगी। इसलिए ता नुक्तों वाला और तो, इन दोनों में यही फर्क है। मिनश्शैतानिर्रजीम। अब यहाँ रॉ को हमने मोटा करना है, ठीक है। शय नहीं पढ़ेंगे इधर। ज्यादातर क्या होता है, हम उर्दू की वजह से जो या होता है उसको बड़ी ये में कन्वर्ट कर देते हैं। आप ये याद रखें कि कुरान में जब भी आप पढ़ेंगे तो बड़ी ए के साथ नहीं, छोटी ए के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। छोटी ए के साथ पढ़ेंगे, ये आपने याद रखना है। कुरान में शय नहीं है, शय। कोई भी या आ रहा है ना तो वो छोटी ये ही है। आपने ये बस ज़हन में रखना है कि इसको बड़ी ए की तरह नहीं पढ़ना, छोटी ए की तरह पढ़ना है। कुरान में जितना भी या आएगा, शई, 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 को, तो को बहुत मोटा ऊंचा, बहुत मोटा ऊंचा, ठीक है। ये तुआ नहीं है, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। होंठ गोल नहीं होंगे। वाव की साउंड कब आती है, जो हम होंठों को गोल कर लेते हैं। होंठ गोल नहीं होंगे, ठीक है। तो और जबान को अगर आप पीछे से उठाएंगे ना तो फिर मोटा अदा होगा। तो मी, मिनश्शैतानी, मिनश्शैतानी।
खड़ी जबर है तो के ऊपर, इसलिए इसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। मिनश्शैतानी, मिनश्शैतानिर्रजीम। अब रॉ के ऊपर अगर जबर होगा तो फिर उसको मोटा पढ़ा जाएगा। रॉ के ऊपर जबर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ा जाता है, अगर जेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है। मिनश्शैतानिर्रजीम। चलिए जी, ये आज का हमारा सबक था। आज हम प्रैक्टिस करते हैं, कौन पढ़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ूंगी। जी वालेकुम। आवाज आ रही? नाम बताइए। आयशा। जी आयशा। आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि। वेरी गुड। इसमें आयशा आप बताएंगे हमने किस किस मखरज पर फोकस करना है? आ छोटा बोलेंगे जी और हलक से साउंड आएगी, और फिर उसके बाद ऊ, आइन वाव पेश, ऊ तो आइन की आवाज भी हलक से आएगी। आऊज़ु बिल्लाहि, लाम जो है वो वहां पर साउंड बारीक देगा क्योंकि बा के नीचे से। बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि। वेरी गुड। और हमने एक और इधर रूल भी पढ़ा था, वो आप बता, याद है अगर आपको तो बताएं। बा वाला के जेर होने की वजह से उसे बारीक पढ़ेंगे, या आऊज़ु में दोनों बता दें, जो दोनों बता कहा दें। था कि जाल जब बोलेंगे तो आपकी जबान की टिप जो है आपके फ्रंट की जो टीथ होते हैं जिन्हें रैबिट टीथ कहते हैं उनके साथ टच करनी चाहिए। ये वाला बिल्कुल रूल बिल्कुल। बिल्कुल ये, और वाव का हमने एक रूल पढ़ा था, वाव मद्दा का। कि उसको टू फिंगर्स आप जो ओपन करने जितना टाइम है उतना उसको स्ट्रेच करेंगे, लॉन्ग करेंगे। बिल्कुल। और वाव मद्दा की निशानी क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ वाव मद्दा हो रहा है? जब उसके ऊपर ये जो शद इसको कहते सकून, सकून, हैं, साकिन। मतलब उसके ऊपर कोई साउंड के लिए वो नहीं होगा, सिंबल जबर जेर या पेश नहीं होगी, वो जब साकिन होगा तो फिर हम उसे स्ट्रेच करेंगे। जब साकिन होगा और उससे पहले वाले वर्ड को हम देखेंगे, उस पे अगर पेश होगा तो फिर वो वाव मद्दा कहलाएगा। वाव के, सही। ठीक है। ठीक है। अगर वाव, जबर या जेर फिर नहीं। नहीं, तो जबर का अलग रूल है, वो फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर साकिन ठीक है। और जबर आ जाए तो जैसे वो अलग रूल होता है। ठीक है। वाव ठीक साकिन, जब भी वाव साकिन होगा और उससे पहले वाले वर्ड के ऊपर पेश होगा। ठीक है। ठीक है। अब देखें दोनों की शेप भी एक जैसी है, वाव और पेश की, तो इसी से याद रख लें। यानी ये दो इकट्ठे आ जाएं, वाव साकिन और पेश, यानी पहले वाले हर्फ पे पेश होगा और वाव साकिन होगा, तो ये वाव मद्दा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आओ बेटा। वाव मद्दा। और वाव मद्दा का क्या रूल है कि इसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करते हैं, 2 काउंट ठीक लंबा करते हैं, 2 काउंट खींचते हैं। ठीक है। और 2 काउंट्स का मैंने आपको बता दिया, 2 फिंगर जितना, ओ, इतना 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। जी सिस्टर तहरीम, जजाकिल्लाह। सिस्टर आयशा आप बताइए, ये वाला पढ़िए और फिर मुझे इसके बारे में एलैबोरेट करिए जो भी इसमें हमें समझ आ रही है। जी। औज़ु, हमजा को एक हरकत के बराबर, मतलब थोड़ा सा लंबा करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना। बिल्कुल। और हमजा हलक के निचले हिस्से से अदा होगा। जी और वाव मद्दा है, अगर वाव साकिन से पहले हर्फ पर पेश होगी तो फिर हम वाव मद्दा कहेंगे इसको। बिल्कुल। और फिर करेंगे क्या? 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। बिल्कुल आऊ, इस तरह। बिल्कुल। और और या, आऊज़ु, जाल या को जाल को ऊपर वाले दोनों दांतों की जो नोक है, जुबान को उसके साथ लगाएंगे, ऊपर वाले दोनों दांतों की नोक के साथ। बिल्कुल सही है। जुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों की नोक के साथ टच होगी। बिल्कुल। आऊज़ु। वेरी गुड। और इसको नरमी से अदा करना है, इसमें बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। और फिर जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट नीचे वाली लाइन भी एक्सप्लेन करो। बिल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह का कलाम बारीक होगा, क्यों अल्लाह के कलाम से पहले जब जेर आ जाए तो फिर अल्लाह का कलाम बारीक पढ़ा जाता है।
और अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसलिए ये 2 हरकत के बराबर इसको हम लंबा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर सोनिया, आप बताइए, इसको एलैबोरेट करें, सारा एक्सप्लेन करें। सिस्टर सोनिया, माइक आपका ऑफ है। जी आऊज़ु हमजा 1 फिंगर काउंट होगा और आइन पेश वाऊ, वाऊ से पहले पेश है, वाऊ साकिन है, तो इसे हम वाऊ मद्दा पढ़ेंगे और ये 2 फिंगर काउंट होगा। इसी तरह और ये आवाज हल्क से आएगी। जाल पेश, जाल इस तरह अदा होगा कि इसकी जो आगे के 2 दांत हैं और जो टंग की जो टिप है, जुबान की जो टिप है, वो आगे से 2 दांतों के साथ मिलेगी, फिर ये अदा होगा। आऊज़ु वेरी बिल्लाहि। तो ये जो लाम है, लाम के ऊपर एक तो खड़ी जबर है और लाम से पहले जेर है बा के नीचे, तो ये बारीक मतलब कि अदा होगा लाम। और वेरी ये लाम जो 2 फिंगर काउंट होगा। बिल्लाही, वेरी गुड, वेरी बिल्लाही। वेरी गुड। और जो ये वाओ 2 काउंट स्ट्रेच होगा, इस वाओ का नाम क्या है? वाओ मद्दा। वेरी गुड, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर जुबैदा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि। वेरी गुड, अलिफ जो है ना वो हमजा है, यानी कि हमजा की आवाज देगा। और जो आइन है उसके ऊपर पेश है और आगे उसके ऊपर छोटी सी उसको जज्म भी कहते हैं, मेरे तो जी जी, जुबान जज्म बोलती है। बिल्कुल ठीक है। जो बहुत सारे नाम होते हैं इनके। जज्म, हाँ जी, जज्म बोलते हैं। और उसको ना जब पढ़ना है आइन को, तो जैसे जो हमारा उस्ताद था ना, वो अलिफ अलिफ दो अलिफ की आवाज निकालनी है, 3 हाँ, अलिफ की आवाज निकालनी है, ऐसे बोलता बिल्कुल। होता था। हाँ जी, कुछ तो कहते हैं अलिफ इतने, अलिफ जितना लंबा करें, कुछ कहते हैं 2 काउंट्स स्ट्रेच करें, ठीक है। कोई 2 हरकात कहते हैं, 2 हरकात जितना लंबा करें। दो अलिफ बोलता होता था, जी जी, कहता था कि इसकी आवाज 2 अलिफ के बराबर निकालनी है। बिल्कुल। और जो इसको आवाज निकालनी है, जो सामने जुबान की नोक है ना, वो सामने वाले दांतों के साथ, जी, सामने 2 दांतों के साथ लगाई जाती लगती है, फिर बिल्कुल, इसकी आवाज निकलती है। बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल। वालेकुम कैसे सलाम। हैं बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने? ऊपर चली जाए अब, इधर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। हाँ जी, आगे, वो बाहर आ गया है कि वो हेल्थ कोई बात, वर्कर। कोई बात नहीं जी, जी। बिल्लाही, बिल्ला है जब बे के नीचे जेर है और आगे लाम है, तो इसकी आवाज, लाम की आवाज बारीक होगी। और उसके ऊपर भी एक वो खड़ी मात खड़ी जब है, खड़ी जबर, खड़ी उसकी जबर। आवाज, हाँ, खड़ी खड़ी जबर, उसकी भी आवाज 3 अलिफ के बराबर नहीं है, दो होती है इसकी आवाज, दो दो दो, 2 अलिफ के बराबर होगी। जी अच्छा, और इसकी थोड़ी सी आवाज लंबी होगी जी, और इसको ऐसे पढ़ा जाता है। बिल्कुल ठीक। आ आऊज़ु बिल्लाहि। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? जी सिस्टर सायरा, आप कर दीजिए। जी मैम। मिनश्शैतानिर्रजीम। शई की आवाज बारीक होगी, तो को पुर पढ़ेंगे और रॉ भी पुर होगा। कितना लंबा करेंगे तो को? 2 हरकत के बराबर। बिल्कुल। और रजीम में क्या चीज पे हमने फोकस करना है? रॉ पे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ को हम क्यों मोटा अभी पढ़ेंगे?
इसके ऊपर जबर हो या पेश हो तो ये मोटा पड़ जाता है, अगर इसके नीचे जेर हो तो फिर बारीक। ठीक। और मिनश शई तो में और किस किस चीजों का हमने ख्याल रखना है? शय नहीं पढ़ना, शई पढ़ेंगे, शई पढ़ेंगे। छोटी ये पढ़ेंगे। जी, आपने ये जहन में रखना है कि कुरान में या जब आएगा तो हमने बड़ी ये नहीं लगाना, छोटी ये लगाना है। हमारे यहाँ गलती यही होती है कि सब बड़ी ये के साथ पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। आगे और कुछ इसमें क्या गौर करने वाली बात है? सिस्टर सायरा, शई तो जी मैम। शई तो में कुछ और भी हमने फोकस करना है। शई तो में तो को पूरा पढ़ना है और इसको 2 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। बिल्कुल। और तो के बारे में ही है, देखिए लिखा भी हुआ है सामने। तो अब सिस्टर तहरीम, आपने नहीं इनको बताना, उनको खुद करने दें। जी बताइए, खुद गौर करें, देखें सब लिखा हुआ है। तो को मोटा पढ़ना है। जी, मोटा पढ़ना है। ते जो नुक्तों वाला ते है और तो, इनमें डिफरेंस ये है कि वो नरम बारीक होगा, नरमी से अदा होगा, और ये जो होगा ये मोटा होगा। अगर हमने इन दोनों में डिफरेंस नहीं किया तो फिर यहाँ पे गलती आ जाती है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जी मैम। जी। चलें सिस्टर तहरीम, अब आप भी बता दें, लेकिन अब आपने ये काम नहीं करना, ठीक है? मैंने पकड़ लिया आपको। जी बताइए सिस्टर सोनिया, आप बताइए इसके बारे में इसके जी बारे में सारा एक्सप्लेन करें। मिनश्शैतानिर्रजीम। शीन के साथ जो या है वो छोटी ये है, तो हमने इसको शे नहीं पढ़ना, शई पढ़ना है। वेरी और गुड। तो जो है वो मोटा मोटा मुंह से मतलब कि मुखारिज निकलेगा तो, और ये 2 फिंगर काउंट होगा, ठीक है। वेरी और गुड। फिर जो रा है, रा भी मोटा होगा क्योंकि इसके ऊपर एक तो शद है और फिर दूसरा ये है कि इसके ऊपर जबर है। नहीं, शद वजह मिनश्शै नहीं है, शद वजह नहीं है मोटा करने की। मोटा करने की वजह सिर्फ जबर है, ठीक है। मोटा शद जो है, शद का मतलब होता है यहाँ पे 2 रॉ है, ठीक है। शद की वजह से मोटा नहीं हो रहा, ये मोटा सिर्फ जबर की वजह से होता है। जी। तो ये जो रा है वो मोटा होगा क्योंकि इसके ऊपर जबर है, तो हम इसको इस तरह से तिलावत करेंगे। मिनश्शैतानिर्रजीम। रॉ रॉ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना चाहिए। रजीम, इसमें थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेटिंग साउंड आती है ना, इस तरह वाला। रॉ रॉ। मिर्रजीम। वेरी गुड, प्रैक्टिस से इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। अब ये यहाँ पर एंड पे अगर आप गौर करें, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। यहाँ पे किसी ने गौर नहीं किया और ना किसी ने क्वेश्चन किया कि यहाँ 3 तरीके लिखे हुए हैं एंड पे। किसी को आइडिया है कि क्या है ये 3 तरीके? मैं इसी पे गौर कर रही हूँ कि ये क्यों है, हाँ 3 तरीके क्यों लिखा हुआ है। हाँ जी, ये मैं आपको बताती हूँ 3 तरीके क्या है। एक तो ये है कि हम पढ़ेंगे मिनश्शैतानिर्रजीम, नॉर्मल हम जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक है, दूसरा तरीका ये है कि आपने जिस तरह बिस्मिल्लाह स्टार्ट किया है ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, उसको जिस तरह एंड कर रहे हैं, जी 2 काउंट्स कर रहे हैं, 4 काउंट्स कर रहे हैं या 6 काउंट्स कर रहे हैं, तो आपने हर आयत को उसी तरह एंड करना है, ठीक है। और एक है 2 काउंट्स आप कर लें और एक है 6 काउंट कर लें, ये 3 तरीके हो सकते हैं। लेकिन फोकस किसको करना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया है। ये तो है ही आऊज़ु बिल्लाह ना, तो आपने हर आयत में ये आखिर में नजर आएगा आपको 3 तरीके, यानी 2 काउंट्स भी इसको लेके जा सकते हैं, 4 काउंट्स भी लेके जा सकते हैं और 6 काउंट्स भी लेके जा सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, ठीक है जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? जी सिस्टर जुबैदा, आप पढ़ना चाहेंगी? ये 3 तरीके समझ नहीं। 3 तरीके ये हैं कि, चले इसको मैं आपको ना फिर एलैबोरेट कर दूंगी, ये इतने टाइम में होगा नहीं, इसकी एक डिटेल मैं आपको फिर से बता दूंगी। मिनश्शैतानिर्रजीम।
रजीम। एक तो ये जो जज़म है शीन के ऊपर शादी, इसके आगे इसकी छोटी ये को मतलब छोटी ये की आवाज निकालनी है। जी और जो तोड़े हैं इसके ऊपर यानी कि दो अलिफ के बराबर आवाज निकालनी है। और इसको ते दो की आवाज अलिफ, नहीं हम निकालनी। ऐसे कहेंगे दो अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। जी जी, दो अलिफ के बराबर लंबा करना है, यानी कि तो आवाज की भी ता तो की आवाज आनी चाहिए, मोटा ते पढ़ेंगे, की आवाज नहीं। बिल्कुल मोटा मोटा, पढ़ना है। बिल्कुल सही। तो एक जो नून है रॉ रॉ इसको भी रॉ रॉ को क्या करेंगे? र- अच्छा इसको हम मोटा, इसको भी मोटा मोटा पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसको। क्यों मोटा पढ़ेंगे इसको? ये रा को कि इस पे जबर है। रॉ हमेशा मोटा नहीं पढ़ा जाता, रॉ कंडीशनल होता है, यानी अगर इस पे जबर होगा तो ही ये मोटा पढ़ा जाएगा, ऊपर भी या है और पेश। इसके ऊपर शाद है। शद की वजह से मोटा नहीं है, ये याद रखें, शद की वजह से मोटा नहीं है, ये जबर की वजह से मोटा पढ़ा जा रहा है। शद ना भी हो, अगर जबर होगा तो रॉ मोटा ही पढ़ा जाएगा। रॉ के ऊपर ठीक है, जबर या पेश होगा तो हमेशा रॉ मोटा होगा, जेर होगा तो बारीक होगा। ठीक है, ठीक चाहे ठीक है। शद हो चाहे शद ना हो। तो इसलिए शद की वजह से ये मोटा नहीं है, ये जबर की वजह से मोटा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब मिनश मिनश शैतानिर रजीम। जी ठीक पढ़ा। बिल्कुल सही पढ़ा है। अभी हम चलते हैं अपनी दुआ की तरफ। जी, ये दुआ मैं आपको भेज भी दूंगी, आप लोगों ने ये दुआ नेक्स्ट पूरा वीक होगा आपके पास, वो याद करनी है। और इस दुआ का बैकग्राउंड पहले मैं आपको बता दूं कि ये दुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि माज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुमने ये दुआ कभी नहीं छोड़नी नमाज के बाद। नमाज के बाद ये दुआ पढ़ने की इतनी ज्यादा अहमियत इस हदीस से पता चलती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज का हाथ पकड़ा, उनको कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। कितनी बड़ी बात है ना, वसीयत करता हूँ कि नमाज के बाद इस दुआ को तुम कभी मत छोड़ना। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। अल्लाहुम्मा, अब यहाँ देखें मैम याद ही है, आपने पहले भी याद करवाई थी पीछे वाले वो कोर्स में। हाँ वो उस कोर्स में याद कराई थी, तो आप लोगों ने जी, ये जरूर याद करनी है। और याद करने का क्या आसान तरीका है? हर याद भी नमाज, है और पढ़ते भी है। वेरी गुड। और जिनको याद नहीं है वो याद कर ले। और इसके याद करने का आसान तरीका क्या है? हर नमाज के बाद पढ़ें। आप जब 5 दफा हर नमाज के बाद पढ़ेंगे ना, खुद ब खुद याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा, अब इसमें देखिए लामे जलाला है अल्लाहुम्मा में, तो उससे पहले जबर है तो इसलिए ये मोटा पढ़ा जाएगा। अल्लाहुम्मा अ, ये वही हमजा जो हम अभी आज पढ़ा है, छोटी सी आवाज होगी। आइन्नी, आइन की आवाज हलक से अदा होगी। अला, आइन की आवाज हलक से अदा होगी। जिक्रिका, अब जाल क्या है? टिप टू टिप, ये याद रखना है आपने, ठीक है? वो उसकी साउंड कहाँ से आएगी? फ्रंट के 2 दांत और जबान की टिप, टिप टू टिप। जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। ठीक है, ये याद करनी है आपने। ये मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगी, तो नेक्स्ट थर्सडे को फिर मैं आप लोगों से सुनूंगी, या आप लोग मुझे वॉइस नोट सिर्फ भेज दें जैसे आप लोगों को सही लगे। ठीक है, मकसद हमारा याद करना ही है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें, या अगर कोई अभी हमारे पास है 4 मिनट, तो कोई पढ़ना चाहे दोबारा। आप जो दुआ बताएं उसका तर्जुमा भी बताएं। सॉरी, जो दुआ बताइए उसका तर्जुमा भी बताएं साथ में। जी जी, उसका तर्जुमा वैसे तो मेंशन है, इंग्लिश में है, मैं आपको बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, अता कर मुझे, अला जिक्रिका, तेरे जिक्र करने पर,
व शुक्र का, और तेरा शुक्र अदा करने पर, व हुस्न इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। यानी अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा ये तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूं, तेरा बहुत ज़्यादा जिक्र करूं और तेरी बहुत अच्छी इबादत करूं। तो ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज को वसीयत की थी। और मैं इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी आपको सेंड कर दूंगी। वही है कि जी सिस्टर अरहाम जी, आप पढ़ना चाहेंगी ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप शुरू से पढ़ना चाहेंगी? नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहती। मैंने आपको कहना था कि मुझे ना ये दोबारा से एक दफ़ा समझा दे, मैं भी ऐड हुई हूँ। दोबारा से क्या? जो आज हमने सबक पढ़ा है? जी जी आज हमने सबक पढ़ा है या आपकी फर्स्ट क्लास है? जी जी अच्छा, बेसिकली हमारा यहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा तजवीद की डेफिनेशन, वो क्या होती है? इसमें 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं, मखारिज, सिफात और कवायद का लिहाज करते हुए कुरान की तिलावत करने को तजवीद कहते हैं। अब अगर आपसे कोई तजवीद के बारे में पूछे तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं। मखरज क्या होता है? ओके अभी हम फर्स्ट चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। मखरज, मखरज क्या होती है? जहां से हरूफ की आवाज निकलती है। और मखरज जमा है मखारिज के। अब हरूफ की आवाज कहाँ से निकलती है? वो 5 जगह, यानी 5 मखारिज हैं। होंठ, नाक की बांस ये वाली जगह होती है, ठीक है। देखिए जहां जहां लिखा हुआ है ना, वो वही पार्ट है। मुंह का खाली हिस्सा जिसको तालू भी कहते हैं, जबान, और हलक, हलक ये वाला पार्ट, ठीक है, गर्दन के अंदर जो होता है। अब हम किसी भी मखरज को फाइंड करना हो तो उसका क्या तरीका कार है कि हम उस मखरज पर जज़म लगा देते हैं, सुकून लगा देते हैं, साकिन कर देते हैं, और उससे पहले हमजा लगा देते हैं। हमजा क्या है? एक तो हमजा आपको पता है, जो छोटी हमजा होती है जो अलिफ के ऊपर बनी हुई है। लेकिन अरबिक में अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो, जबर, जेर, पेश, सुकून, कुछ भी हो, उसको हम हमजा बोलते हैं, उसको अलिफ नहीं बोलते। अलिफ वो होता है जिसपे कुछ भी ना हो, कोई हरकत ना हो, ठीक है, वो अलिफ कहलाता है। और जिस पे कोई हरकत हो उसको हम हमजा कहते हैं। हमजा लगाएंगे जबर के साथ, और जिस हर्फ का मखरज फाइंड करना है उसको साकिन कर देंगे। वो बोलेंगे तो देखिए दोनों होंठ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मीम का मखरज होंठ है, ठीक है। और हमने ये हरूफ तहज्जीक की नज़म सीखी है, उसमें हम पहला सीख रहे हैं, 4 हैं होंठों से, म, ब, व, फ, म, ब, व, फ। तो इसको याद रखने के लिए हम ये सेंटेंस याद करेंगे, माँ बा वफा होती है, उसमें सारा आ जाएगा, माँ बा वफा होती है। बाकी हरूफ सारे आसान हैं, उर्दू की वजह से हमें आते हैं। सिर्फ एक हर्फ मुश्किल है, वो है वा में हमने क्या करना है कि होंठ को बिल्कुल गोल करना है, डोनट की शेप का। अगर आप फ्लैट करके पढ़ेंगे तो वो अदा नहीं होगा सही मखरज। होंठ को बिल्कुल गोल करेंगे डोनट की तरह। तो उसके लिए मैंने ये वाली स्लाइड शेयर की हुई है ग्रुप में, आपको मैं दोबारा भेज दूंगी। ये हम पढ़ेंगे तो इसका मखरज सही अदा होगा। आप ये पढ़ के मुझे पर्सनल मैसेज पे वॉइस नोट करिएगा, अगर आपकी गलती हुई तो वो मैं निकाल लूंगी, ठीक है। और आज हमने जो पढ़ा वो तो आपने क्लास में अटेंड कर लिया होगा। आऊज़ु बिल्लाहि, जो फर्स्ट बार है उसमें हम मखारज पे फोकस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से मखरज हैं जिन पे हमने फोकस करना है। नीचे सिफात और कवायद के बारे में बताया जाएगा। टाइम खत्म हो रहा है, आप दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका